आज मैं वो पति के लिए कुछ कहना चाहती हूँ जो अपना पत्नी को छोड़कर दूसरे औरत के पास चले जाते हैं। एक समय की बात है, एक प्रिंस नाम का लड़का था, पूजा नाम की लड़की थी। दोनों का शादी हो गया। वो दोनों बहुत खुश थे अपना ज़िंदगी में। वो बहुत खुशी खुशी अपना जीवन जी ही रहे थे। इतने में उसके घर में एक काम करने के लिए लड़की दरवाज़ा ठकठकाई। उन्होंने काम मांगा, बहुत गिड़गिड़ाई। इस दोनों ने मना किया, नहीं, हमारे घर में काम मैं खुद कर लूँगी, मुझे काम वाली नहीं चाहिए। परंतु वो बहुत रोने लगी कि हमको पैसा की ज़रूरत है, ये वो। तो उसके पति ने बोला, ठीक है, तुम काम कर लो। और अपनी पत्नी से कहा कि पूजा, तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी, काम कर लेगी तो तुम्हारा काम कम हो जाएगा। वो खुश हो गई और दोनों अंदर चले गए। फिर वो काम करने वाली इनके घर में हमेशा काम करने आने लगी। एक्चुअली में ये एक धोखेबाज लड़की थी। ये अमीर आदमी को ठगने वाली थी। तो ये इसका पति को फंसाना चाहती थी अपने जाल में, और हमेशा उसी के पास उसका नज़र टिका हुआ रहता था। वो कभी काम के बहाने उसके पास जाके बैठती थी, कभी उसके पास जाके उसे टच करती थी, हमेशा उसको करीब आने का कोशिश करती थी। और धीरे धीरे वो अपना जादू चला ही दी, उसको अपना बस में कर ली। वो एक बहुत ही अच्छे पति थे। वो कभी भी दूसरे औरत को नहीं देखते थे। पर मर्द होते ही ऐसे हैं, दिल लगे दीवार से तो परी क्या करे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो कोई कोई औरत भी ऐसी रहती है जो बहुत ज़्यादा कोशिश करते करते अच्छे इंसान को भी ख़राब कर देती थी। वही हाल उसके साथ हुआ। तो वो अब उससे प्यार करने लगा। धीरे धीरे कुछ दिन हुआ। अब ये बोलने लगी, हम दोनों इस तरह कब तक रहेंगे, तुम हमसे शादी कर लो। तो वो बोला कि हाँ, लेकिन मैं अपना पत्नी से भी बताऊंगा तभी तो शादी करूंगा, मैं कैसे शादी कर लूँ। तो एक दिन ये लड़की गुस्सा से बोली, तुम कब शादी करोगे हमसे, और हम कितना दिन इस तरह रहेंगे। तो इसने बोला कि ठीक है, हम तुमसे शादी करेंगे, हम अपना पत्नी से जाके बात करेंगे, तुम्हारे बारे में इस विषय में जाके बात करूँगा। इधर उसकी पत्नी का तबीयत थोड़ा दिन से बहुत ख़राब हो रही थी। वो मेडिसिन ले लेके ठीक कर लेती थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन फिर से तबीयत ख़राब हो जाता था। एक दिन वह डॉक्टर के पास गई। जब दर्द ज़्यादा हो गया, उसका हमेशा से पेट में दर्द रहता था। फिर जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोला कि तुम्हारा ये कैंसर है, ब्लड कैंसर तुमको हो गया है, अब तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है। हमको तुमको बताते हुए अफसोस हो रहा है कि तुम्हारा ज़िंदगी मात्र 10 दिन की बच गई है, इससे ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है। वह बहुत दुखी हुई। वो सोचने लगी कि अब मेरा पति का क्या होगा, मैं उनको कैसे बताऊंगी, उसे मैं कैसे कहूँगी कि अब मेरी ज़िंदगी बस 10 दिन की रह गई है। वो तो सुन के ही मर जाएंगे, वो तो जीते जी मर जाएंगे। मेरा हस्बैंड का क्या होगा मेरे बाद, उसको बहुत दुख होगा। इसलिए मैं ये बात अभी उसको नहीं बताऊंगी। बताऊं या नहीं समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अभी तो नहीं बताऊंगी। फिर वो घर गई, वहाँ गई और अच्छे से रहने लगी, नहीं बताई। 5 दिन बीत गए थे अब, और उसकी ज़िंदगी 5 दिन बची थी। उसने निश्चय कर लिया कि आज मेरे हस्बैंड जब आएंगे लौट कर वापस ड्यूटी से, तो मैं उससे बता दूंगी अब कि अब मेरा ज़िंदगी मात्र 5 दिन की रह गई है। और इधर उसके पति उस लड़की के साथ बात कर रहा था कि आज ही मैं जाके अपना पत्नी को साफ साफ बता दूंगा कि हमको तुमसे तलाक चाहिए। तो वो बोली, हाँ, आप जाओ और आज ही बता दो, अब हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप कुछ करोगे, नहीं कहोगे, तो हम भी आपसे नाराज़ हो जाएंगे, जाइए जल्दी। वो बोला कि बिल्कुल, हम अभी जाके बता देते हैं। और वो घर जाने लगा। वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसी तरह दौड़ी दौड़ी गई, दरवाजे पे गेट खोली, पानी लेके गई, पैर धोई, उसका जूता उतार के, उसके बाद उसको पानी दी पीने के लिए। वह बहुत पतिव्रता पत्नी थी। वह अपना पति से बहुत प्यार करती थी, उनका बहुत ख्याल रखती थी। वह हमेशा से उनका एक एक चीज़ पे ध्यान देती थी। वो आए, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब चीज़ पे ध्यान रखने वाली पत्नी थी।
फिर उसका पति ने मन बना के ही आया था कि आज बता दूंगा। वो सोच रहा था कि मैं बताता हूँ। उसकी पत्नी भी सोच ही रही थी कि आज हम बात कर लेते हैं कि और मेरी ज़िंदगी बस 5 दिन की रह गई है। पता नहीं बेचारा का क्या होगा सुन के। और इधर उसका पति बोला कि हम तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वो बोली कि ठीक है बोलिए, हम भी आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो वो बोले कि हाँ, हमको कुछ भी बात नहीं करनी है तुमसे, हमको तुम तलाक दे दो, हमको तुमसे डिवोर्स चाहिए। वो चौंक गई और बोली डिवोर्स? पर क्यों? कारण बता दीजिए हमको, आप हमसे डिवोर्स क्यों मांग रहे हैं? तो वो बताया कि हमारे घर में जो काम वाली है, हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके साथ अपना जीवन भर गुजारना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ और नहीं रह सकते हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। वह हैरान रह गई और वह हंसते हुए बोली कि बिल्कुल, मैं खुशी खुशी आपको डिवोर्स दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। उसने कहा हाँ बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? वो बोली जिस तरह से हम दोनों जीते आ रहे हैं अपना ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से, आप मेरे साथ 5 दिन रहोगे और 5 दिन आप मेरे साथ उसी तरह रहोगे जिस तरह सब दिन रहते हुए आए हो। उसमें हमें थोड़ा सा भी नहीं लगना चाहिए कि हम दोनों 5 दिन के बाद दूर होंगे। आप बिल्कुल मेरे साथ उसी तरह रहिए जैसे पहले रहते थे और थोड़ा सा हमको प्यार करने का टाइम दीजिए, प्यार से बात कीजिए, मेरे साथ ज़्यादा टाइम बिताइए। वो खुश हो गया, बोला इतनी सा बात, ये बिल्कुल मैं करूँगा, बस 5 दिन के बाद है, तुरंत ख़त्म हो जाएगा ये। फिर बोली हाँ, आप ऐसा करोगे तो आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ साइन कर दूँगी, मैं आपको डिवोर्स दे दूँगी। वो खुश हो गया और जाके उस लड़की को बताया जो काम करती थी और बोला कि मेरी पत्नी 5 दिन में हमको डिवोर्स दे देगी। वो भी खुश हो गई। फिर कुछ ही दिन बीते थे, आखिरी दिन था आज, 4 दिन बीत चुके थे, तो 5वां दिन था। आज वो डिवोर्स देने वाली थी। हाँ, आज मेरी पत्नी हमको डिवोर्स दे देगी, वो बोली है 5 दिन में। तो आज 5 दिन पूरे हो गए हैं। इधर वो देखता है कि वो काम वाली सज धज के कहीं जा रही है। उसे लगा कि ये वही है जिससे मैं प्यार करता हूँ। वो उसका पीछा किया। वह देखा कि वो किसी और लड़के के साथ कहीं जा रही है। उसे गुस्सा आया, उसने उसका पीछा किया। वो देखा कि दोनों पार्क में अच्छे से हाथ में हाथ डाल के बात कर रहे हैं। वो नाराज़ हो गया और गुस्सा आया और फिर अचानक से उसका मन में ठनका और उसका मन चौंक गया और बोला कि मैं ये गलत लड़की के लिए अपना बीवी को छोड़ने जा रहा था। मैं कितना बड़ा गलती कर रहा था। हे भगवान, मुझे माफ़ कर देना। मैं आज ही अपना पत्नी को, जब वो हमसे डिवोर्स मांगेगी तो मैं आज बहुत बता दूंगा, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, मैं यही बोल दूंगा, जब मुझे डिवोर्स माँ बोलेगी साइन करना है तो मैं बोल दूंगा उसे, मैं मजाक कर रहा था, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। जब हमको पैसा का ज़रूरत था तो अपना सारा जेवर बेच के हमको गिरवी पे रख के दे दी थी पैसा, और अभी मैं क्या करने जा रहा था। ये सोचते सोचते घर जाता है। उधर उसकी पत्नी सोचती है कि आज मेरा आखिरी दिन है, आज मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं कुछ लिख देती हूँ कागज़ पे, क्या पता मैं रहूँ ना रहूँ उनको आते आते। वो एक कागज़ ली, पेन, और उसमें लिख रही थी कि आपने आने में लेट कर दी, मैं आपको डिवोर्स कैसे दे पाऊँगी, आप जल्दी आ नहीं पाएँ तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, आप ही नहीं आए, नहीं तो हम डिवोर्स आपको ज़रूर दे देते क्योंकि हम वादा किए थे। जब उसका पति घर आया तो गेट खुला हुआ था। जब वो सब दिन आता था घर वापस तो सारे गेट बंद रहते थे और आज सारा का सारा गेट खुला हुआ है। वो देखा कि सारा गेट खुले हुए क्यों हैं। वो जल्दी जल्दी सारा रूम में चेक कर रहा है, कहाँ गई, कहीं भी नहीं मिल रही है। जब उसके रूम में गया तो वहाँ वो पड़ी हुई थी, बिल्कुल निर्जीव बन चुकी थी। फिर वह जाके देखता है उसके हाथ में कुछ है, तो वो जब पढ़ता है वह बहुत रोता है, वह रोते ही रह जाता है। इस कहानी से आप सबको क्या समझ में आया? अब रोने से ही उसको क्या फ़ायदा, जो हो गया
वो उसी का गलती था। इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसी गलती ना करें जिसका पछतावा आपको उम्र भर करनी पड़े। और अपनी वाइफ के साथ कभी वैसा व्यवहार ना करें जिससे उसे हर्ट हो। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।